This is second class on environmental law. In our first class, we have discussed about evolution of environmental law. हमने environmental law के evolution के बारे में बात किया अपने फर्स्ट क्लास में. हमने उन सभी रीजंस के बारे में बात किया which led to the emergence of environmental law. हमने उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात किया जिसके वजह से एनवायरमेंटल लॉ फोर्स में आता है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन को लेकर के हमारे पास कितने लॉज हैं. जैसे हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है और भी कई सारे लॉज हमने बनाया है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, उसे प्रिजर्व कर सके फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कई ट्रीटीज हैं, कई सारे कन्वेंशंस हैं जिनका इंडिया भी पार्ट रहा है. जैसे हमारे पास है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, पेरिस पैक्ट एक्सेट्रा. तो बेसिकली अपने फर्स्ट क्लास में हमने उन सभी रीजंस के बारे में बात किया जिसके वजह से देयर इज नीड ऑफ सच एक्ट्स ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, उसे प्रिजर्व कर सकें. जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात किया, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात किया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात किया, लिमिटेड रिसोर्सेस एक मेजर रीजन है, ह्यूमन ग्रीड, राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये सभी कुछ प्राइमरी रीजंस हैं जिसके वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिप्लेशन हो रहा है और जिसका एक उपाय, एक रेमेडी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में देखा. इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हमने ब्रीफ में अपने पहले वीडियो में समझा. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द टर्म एनवायरमेंट एंड इट्स स्कोप. तो इस वीडियो में हम एनवायरमेंट शब्द को डिटेल में समझेंगे और हम इसके स्कोप को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरमेंट, डिस्कस इट्स स्कोप, राइट, जिसमें आपको बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सबको डिफाइन करना होता है, राइट. तो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन एनवायरमेंटल लॉ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंट, इट्स मीनिंग, and scope, right. अगर हम एनवायरमेंट वर्ड के जनरल मीनिंग को देखें तो द जनरल मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट इज एवरीथिंग विच इज सराउंडेड बाय अस. वो सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरमेंट ही है.
तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय विच वी आर सराउंडेड, जिससे हम सभी क्या हैं, घिरे हुए हैं, वो एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट मे बी ट्रीटेड एज physical surroundings that are common to all of us, जैसे एयर, स्पेस, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सभी क्या हैं? ये सभी एनवायरमेंट ही हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं। सेक्शन 2A ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंट को डिफाइन करता है, और हमने समझा कि एज पर सेक्शन 2A ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एंड इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एंड अमॉन्ग वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, microorganisms, other living creatures, plants and properties. Right? तो एक ब्रीफ मीनिंग हमने एनवायरमेंट को लेकर के समझा है। ये जो एनवायरमेंट वर्ड है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसे अपने तरीके से, डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। अगर आपको एनवायरमेंट वर्ड को अच्छे से समझना है, इसके ब्रॉडर सेंस को समझना है, तो आपको 3 चीजें क्लियर करनी होंगी। आपको 3 टर्म्स के मतलब आने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है इकोसिस्टम, दूसरा है इकोलॉजी, और तीसरा है बायोस्फीयर। क्योंकि हम एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनवायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हैं, तो अपने सिलेबस के हिसाब से अब तक का जो हमारा डिस्कशन है अबाउट द टर्म एनवायरमेंट, वो अपने आप में सफिशिएंट है। राइट? सिंपल आप कह सकते हो, एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स बाय विच वी आर सराउंडेड एंड विच सपोर्ट्स आवर लाइफ, जिसमें वाटर, एयर, लैंड, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स और प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। राइट? तो इन सभी चीजों का इंक्लूजन ही क्या है? एनवायरमेंट है। Right? Everything by which we are surrounded by, like plants, animals, microorganisms, other living creatures, etc., and like sunlight, soil, rocks, water, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? ये सभी एनवायरमेंट ही है। आगे हम कह सकते हैं एंड लाइक डैम्स, कैनल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा, ये भी क्या है? एनवायरमेंट के ही पार्ट है। और इन सभी चीजों को
कंसिडर करते हुए हम एनवायरमेंट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स। बाय बायोटिक कंपोनेंट्स वी मीन लिविंग थिंग्स and by abiotic components we mean non-living things। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा, राइट, ये सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। और एबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सभी चीजें शामिल हो जाएंगी, राइट। तो ये सभी चीजें क्या है, चाहे आप बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करो या एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करो, दीज ऑल आर रिजल्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन, राइट। और वहीं पर जब हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में यानी इन सभी चीजों में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी नेचर के क्रिएशन में जब हम कोई अल्टरेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं जिसकी एक्चुअल नीड नहीं थी, लेकिन हमने अपने ग्रीड के लिए, हमने अपने सुविधा के लिए उसमें कुछ क्रिएशन किया, उस नेचर में कुछ अल्टरेशन किया, तो वो कहलाया मैन मेड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट जैसे डैम्स हो गए, टनल्स हो गए, रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, राइट। राइट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स टुगेदर फॉर्म एनवायरमेंट, राइट। Now, according to International Court of Justice (ICJ) के अनुसार एनवायरमेंट कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ जनरल आइडिया, ये कोई जनरल आइडिया नहीं है, बट रिप्रेजेंट्स द लिविंग स्पेस। क्या है? इट रिप्रेजेंट्स, लिख लो आप, इन द वर्ड्स ऑफ ICJ, environment is not an abstract, environment is not an abstraction, it is not a general idea, ये कोई जनरल आइडिया नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लिविंग स्पेस, यानी बायोस्फीयर, राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां का AQI क्या है? ज्यादा है, यानी जो एयर है उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें एयर पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, तो इसका इंपैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा, आपको लंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अल्टीमेटली आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो सकता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट सकती है। तो यहां पर एनवायरमेंट के स्कोप को इंपॉर्टेंस देते हुए, उसके स्कोप को ब्रॉडर करते हुए ICJ ने कहा कि एनवायरमेंट कोई जनरल आइडिया नहीं है, ये क्या है? पूरा का पूरा लिविंग स्पेस है, बायोस्फीयर है, ये हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स। इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग generations unborn. राइट right. तो हम उन जनरेशंस की भी बात कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे, जो कुछ समय के बाद एग्जिस्टेंस में आएंगे, वो भी क्या है, एनवायरमेंट का ही पार्ट है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। इंडिया में ही एक प्लेस है जादूगोड़ा, विच इज फेमस फॉर यूरेनियम, जो कि यूरेनियम के लिए फेमस है, और इस स्थान पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। मैसिव लेवल पर यूरेनियम का यहां से क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। सालों से एक्सट्रैक्शन होने की वजह से आसपास का जो वाटर एरिया है वो पोल्यूटेड हो चुका है, एयर पूरी तरह से पोल्यूटेड है। और आप सर्च करना कि अभी भी वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें ब्रेन से रिलेटेड डिजीज रहता है, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है, और कुछ ही सालों में वो एक्सपायर भी कर जाते हैं। लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 40 to 50 ईयर्स ही है। तो एनवायरमेंट का कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारे लाइफ पर। ये क्या है, उसका एक लिविंग एग्जांपल है। राइट। इसी तरह झारखंड का झरिया, जो कि कोल माइनिंग के लिए फेमस है, वहां भी लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कुछ खास नहीं है। लोग मजबूरी में उस जगह पर रहने को है। राइट। तो आईसीजे ने कहा कि जो एनवायरमेंट है वो कोई जनरल आइडिया नहीं है। इट इंक्लूड्स बायोस्फीयर, विच इज लिविंग स्पेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, health of human beings and other living creatures, including generations unborn. Right. सीसी पार्क अपने बुक इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में कहते हैं कि एनवायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ कंडीशंस, उन सभी कंडीशंस का सम टोटल which surrounds man at a given point in space and time. Right? तो ये बेसिकली अगर अर्थ का सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, ये स्पेस है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ह्यूमन बींग्स है वो जिन भी चीजों से सराउंडेड है वो सभी क्या है, एनवायरमेंट ही है। In beginning, the environment to early man consisted of only physical aspects of planet Earth like land, air, water, and biotic communities. But with passage of time and advancement of society, man extended to his social, economic, and political functions also. तो शुरुआत के समय में हम केवल जब एनवायरमेंट शब्द को रेफर करते थे तो हम केवल और केवल फिजिकल एलिमेंट्स को ही कंसीडर करते थे और हम मानते थे कि केवल वाटर, एयर, लैंड यही क्या है, एनवायरमेंट का पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमने एनवायरमेंट के रियल मीनिंग को समझना शुरू किया, उसके इंपैक्ट को जानना शुरू किया, तो हमने इसके स्कोप को और भी ज्यादा वाइडर किया और हमने माना कि एनवायरमेंट शब्द से केवल और केवल हम लैंड, एयर, वाटर इन चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स को भी हमें इंक्लूड करना है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है, इंक्लूडेड है।
एनवायरमेंट को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, और मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो एनवायरमेंट है क्या है, इट इज एन इनसेपरेबल होल, इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटरैक्टिंग सिस्टम्स ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल which are interlinked individually as well as collectively। तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स का यह मानना है कि जो एनवायरमेंट है वो क्या है, इज एन इनसेपरेबल होल, यानी जिसे आप किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हो, आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। और ये बेसिकली क्या है, इंटरैक्शन है फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट्स का। फिजिकल में क्या है, स्पेस, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स हैं। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जो बायोस्फीयर का निर्माण करती हैं। और कल्चरल एलिमेंट्स में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं जो मैन मेड फीचर्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज इस स्पेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किस माध्यम से, इस मोबाइल फोन के माध्यम से। दिस मोबाइल फोन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहीं दूसरे प्लैनेट से नहीं लाए गए हैं, बल्कि इसी प्लैनेट अर्थ से लाए गए हैं। दिस मार्कर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, लेकिन ये क्या है, मैन मेड एनवायरमेंट है। ये टेबल क्या है, मैन मेड एनवायरमेंट है। दिस व्हाइट बोर्ड इज मैन मेड एनवायरमेंट। तो नेचुरल एनवायरमेंट में जब हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपने सुविधा के लिए, वो भी क्या है, एनवायरमेंट का ही पार्ट है। लेकिन फिर उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंटल डिप्लेशन होता है। और जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसमें ब्लैंकनेस आता है, उसमें एक स्पेस क्रिएट होता है जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर देखने को मिलता है। तो ये है वर्ड एनवायरमेंट, इट्स मीनिंग and its scope। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राइट, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।